मैं डॉक्टर अजय सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टीचर्स हैं। हम लोगों की समस्या है मेनली सैलरी की जी, जो कि हमारी करीब 11 महीने की सैलरी अब होने जा रही है, जो कि नहीं मिली है। 2023 में हम लोगों को जनवरी के बाद से नहीं मिली है और इस सिलसिले में हम लोगों ने 27 अक्टूबर को भी एक एजिटेशन किया था, जो सुवार्ट्स गेट्स पे किया था। उस दिन उन्होंने ये बोला कि हम आपको सैलरी देगी, कमेटी बनाई गई एसडीएम के सामने। उसके बाद 72 घंटे का समय भी मिला, एडिशनल कमिश्नर ने उनको 72 घंटे का समय दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार मीटिंग हुई, फिर एडिशनल कमिश्नर ने इनको 15 से 20 दिन का समय दिया, जो 8-9 तारीख को ये पूरा होने वाला है। तो इस वजह से हम लोग कल आए, पूछे यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में कि क्या स्टेटस है, क्योंकि आज तक वो 3 सैलरी नहीं दी है, कंटिन्यूअस देने की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कुछ लोग जो फाइनेंस कंट्रोलर हैं वो अपना मेडिकल लीव पे चले गए और रजिस्ट्रार जो ने अपना रिजाइन कर दिया। और कल ही जो है एक और कोई ऑफिशिएटिंग प्रो वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए हैं, डॉक्टर मेहरा बनाए गए हैं, जो एग्रीकल्चर के डीन हैं। अब उनके सामने ये समस्या हम लोग रख रहे हैं कि भाई आप सैलरी कैसे देंगे, उसका कोई जवाब दीजिए, क्योंकि हमारी कल कमिश्नर साहब के यहाँ, एडिशनल कमिश्नर के यहाँ मीटिंग है, शेड्यूल्ड है 12 बजे तक। और कल हम लोग एडिशनल कमिश्नर के यहाँ भी जाएंगे, उसके बाद हम कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। और अब हम लोग जो है भूख हड़ताल पे रहेंगे इसी में, क्योंकि हमारी सैलरी नहीं में हमारी जीविका के सवाल आ गया है। हमारा परिवार लोगों के साथ हुआ है कि सारे लोगों के नहीं, साथ? ये करीब 1300 लोगों के साथ हुआ है। 1300 लोगों? यहाँ पे नॉन टीचिंग भी है, गार्ड की 8-8 महीने की सैलरी नहीं मिली है, और टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सबकी सैलरी नहीं मिली हुई है। करीब 10 महीने से सैलरी नहीं। तो ऐसे में जो बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आप हम पूरी कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से हमने कहा कि 8-9 तारीख तक आप सैलरी दे दीजिए तो एग्ज़ाम आराम से हो जाएंगे। लेकिन इनका मैंने मनमाना देखा कि इन लोगों को ये बिल्कुल बेपरवाह है, यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी पेड शिक्षक हैं तो हम यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। हमारे प्रोफेसर बहुत 20-20 साल पुराने प्रोफेसर हैं, फाइनेंस के भी हैं, मार्केटिंग के भी हैं, एग्रीकल्चर, वो लोग भी डीन और हेड चला सकते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में लोग बैठ के चलवा सकते हैं, लेकिन आप हमारी सैलरी दीजिए। अदरवाइज कोई स्टीयरिंग कमेटी बने, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठे, रिसीवर बैठे, जो हम लोग चाहते हैं, जिससे हमेशा के लिए इससे मुक्ति मिले। आगे की क्या आप लोग की आगे की ये है कि कल हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और हमारी जो एक प्राइमरी डिमांड है कि रिसीवर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे और अपनी अगुवाई में सारी सिस्टम को चलाए। धन्यवाद। और भी कोई जो इस बात को बताएं? नियमितता से हम लोग परेशान हैं। लगभग 7 साल से बैकलॉग चल रही है हमारी सैलरी। हमारी ये डिमांड है कि इस वित्तीय अनियमितता की सोसाइटी में जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक स्वतंत्र रिसीवर, फुल टाइम रिसीवर बैठना चाहिए, जो यहाँ पे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही देखे, ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके और सुवार्ट्स का भविष्य उज्जवल हो सके। कब से बाकी है, कब से सैलरी आप लोग की भी रुकी हुई है यहाँ पर? ये 7 साल से बैकलॉग चल रहा है। अब ये 11 महीने हो गया है, जनवरी 2023 की लास्ट सैलरी आई है। देखिए सभी लोग यहाँ बता देना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि सुवार्ट्स प्रशासन ने शुरू से ही जब डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे शुरुआत करी, उसकी प्रायर अप्रूवल ना लेने की वजह से यूजीसी ने डीबार किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। उसके बाद से यूनिवर्सिटी की साख गिरती चली गई और साख गिरने की वजह से यहाँ पे एडमिशन कम होते चले गए। उसके बाद जब एडमिशन कम हुए, फिर इन लोगों को ये समझ में आया कि अब कहाँ से पैसा लिया जाए, तो इन्होंने 24 करोड़ का घोटाला किया। उससे भी इनका पेट नहीं भरा, तो फिर हम लोगों की सैलरी में घोटाले शुरू कर दिए। तो यहाँ शैक्षिक अनियमितताएं और वित्तीय अनियमितताओं की भरमार लगी हुई है। अगर उसकी लिस्ट बनाई जाए तो मुझे लगता है एक पूरी हमको लगता है 300-400 पेज की एक पूरी बुक लिख दी जाएगी। तो हम लोगों की बस यही डिमांड है कि यहाँ पे फुल टाइम गवर्नमेंट एक रिसीवर बिठा ले, जो कि यहाँ की सारी जांच कर सके और बच्चों का शैक्षिक कार्यक्रम हम भी नहीं चाहते हैं कि बिगड़े, वो इन चीज़ों को भी संभालें। उनसे हम लोग अपनी सारी बातें रख देंगे और कल से हम लोग अपर आयुक्त साहब से मिलने के बाद भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। जी, तो ये